गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 चल रही है उसके क्वेश्चंस और एग्जांपल करते हैं। 3 एग्जांपल हमने कर लिए थे, आगे हम करेंगे आज नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल 4 में आपको एक सारणी दी हुई है, उसके बराबर में उसका मान कितना है 4 है। उसके लिए आपको k का मान ज्ञात करना है और सारणी का आपकी k 8 2 और 4, इसका मान बराबर में देगा आपको कितना है 4 है। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, जो आपको सारणी दी हुई है बराबर में 4 दिया हुआ है, इसके लिए जो हमें k दिया हुआ है यहाँ पर अननोन नंबर जो हमें पता नहीं है उसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में जो कि हमने सीखा है कि 2 × 2 क्रम का क्या है, ये एक सारणी है और इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, वज्र गुणा करके आपस में जो हमारे पास अवयव होंगे उनको वज्र गुणा करेंगे। तो k को 4 से गुणा करेंगे तो 4k हो गया, माइनस 8 को 2 से गुणा करेंगे बराबर में कितना हो गया 4। तो यहाँ से 4k माइनस 16 बराबर में 4। तो 4k बराबर कितना हो गया 4 प्लस 16, 16 का पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 20 और बराबर में 4। तो k का मान आ गया 20/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k बराबर कितना होगा आपका 5। तो आप एग्जांपल नंबर 4 का एक मैट्रिक्स जो सारणी के डिटरमिनेंट्स वो दिया हुआ आपको बराबर में 4 दी हुई इसकी वैल्यू। तो इसका प्रसार, इसका मान हम जो हमने सीखा है उसी तरीके से निकालते हैं। कितना, k को 4 से गुणा करेंगे और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 4k माइनस 2 × 8 तो कितना होता है 16 और बराबर कितना है 4। तो जो 16 है माइनस का उसका पक्षांतर करेंगे कितना आएगा प्लस का 16। तो ये हो गया 4k बराबर में 4 + 16 जो कितना होता है आपका 20। तो यहाँ से k का मान हमारे पास निकल के आता है कितना 5। तो जो इससे अगला एग्जांपल है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से है, उसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो आप खुद करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे एग्जांपल नंबर 6। और एग्जांपल 6 दिया हुआ है कि इसमें एक सारणी दी हुई है हमें, सारणी a। एग्जांपल 6 की बात करें तो एग्जांपल 6 में दिया हुआ है कि सारणी a बराबर में 2 8 -1 4 5 3 1 2 और 7, यहाँ पर सारणी दी हुई है। तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उप सारणी एवं सहखंड लिखिए तथा सारणी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि एक सारणी का आपके पास में, इसके लिए उप सारणी, सहखंड और सारणी का मान ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना है, दूसरी पंक्ति के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पंक्ति के अवयवों के लिए उप सारणी, और उप सारणी निकालना आपको बताया गया है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दूसरी पंक्ति कौन सी हमारी 8 5 और 2, ठीक है। ये तो हो गया आपका R1, ये हो जाएगा R2 और ये होगा R3। तो हमें दूसरी पंक्ति के लिए याद करना है, दूसरी पंक्ति हमारी है 8 5 और 2। तो सबसे पहले जो हमारा अवयव है कौन सा है 8 A21, कौन सा अवयव है A21 जो कितना आपका 8 है। तो इसके लिए ये कौन सी पंक्ति में होगा, दूसरी पंक्ति में और पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो इन दोनों को छोड़ते हुए जो बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या क्या बचेगा 4 1 3 और 7। यह आपका क्या आ गया इसका उप सारणी, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें जो हमारा 5 है वो कौन सा अवयव है A22, दूसरी पंक्ति में और दूसरे कॉलम में कौन सा होगा A22 होगा। तो इसके लिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ते हुए जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको लिखेंगे तो 2 1 नीचे आएगा -1 और 7, ठीक है। एक अवयव और बच गया दूसरी पंक्ति का, तो कितना हमारा 2 है। तो इसके लिए ये जो 2 है दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, तो A23 है। इसके लिए जो वैल्यू होगी दूसरी पंक्ति और जो तीसरा स्तंभ होगा इसको हम छोड़ देंगे। इनके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन कौन से हैं 2 4
-1 और 3। ये हमारा क्या आ गया? उप सारणी का गया। इसके लिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के लिए उप सारणी का A21 का जो अवयव 8 है, A22 के लिए तो यहाँ पर हम देखिए, या तो आप लिखिए A21 के लिए, या फिर मैंने आपको बताया था कि जो उप सारणी को इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल A से। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली लिखिए इसको, यहाँ पर लिखेंगे A21 कैपिटल A21, यहाँ पर जाएगा कैपिटल A22 और यहाँ जाएगा कैपिटल A23। जो कैपिटल A21, A22 और A23 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उप सारणी को। अब हम बात करते हैं सहखंड। तो सहखंड निकालेंगे। सहखंड को किससे दर्शाते हैं? F से। तो सबसे पहले F21 निकालते हैं। F21 क्या होगा? -1 के घात, हमारे पास i होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 और साथ में क्या लिखते हैं? इसका उप सारणी। उप सारणी क्या होगा 21 के लिए? A21। ठीक है, तो -1 की घात कितनी हो गई? 2 + 1 कितनी हो जाएगी? 3 और यहाँ पर लिखेंगे A21। तो -1 की घात 3 है, वो कैसी है? विषम है। और जब घात विषम होती है -1 की तो उसका मान कितना मिलता है? -1। यहाँ पर लिखेंगे -1। तो -1 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? -A21। जो A21 है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा -4, 1, 3 और 7। ये तो हो गया आपका F21। जो आपका अवयव 8 है दूसरी पंक्ति का, ठीक है, उसके लिए सारणी कौन सा है? A21 है उप सारणी, और सहखंड कौन सा है? F21। अब हम आगे बात करें F22, जो हमारा अवयव है 5, इसके लिए उप सारणी A22 और जो सहखंड होगा क्या होगा? F22। F22 की बात करेंगे तो -1, इसके बाद 2 + 2 और यहाँ पर जाएगा A22। तो -1 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई और यहाँ पर A22। -1 की घात 4 क्या है? सम है। सम होने पर इसका मान कितना मिलता है? +1। यहाँ पर प्लस का एक है, उसको A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा हमें? A22 ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट A22 और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगी 2, 1, -1 और 7। ये हो गया आपका F22। ठीक है, एक और बच गया सहखंड निकालने के लिए दूसरी पंक्ति में। अवयव कौन सा हमारा? 2 है और इसके लिए जो उप सारणी कौन सा है? A23 है। तो इसका जो सहखंड होगा वो क्या आएगा? F23, जो क्या आएगा? -1 की घात 2 + 3 और यहाँ पर मिलेगा आपको A23। उप सारणी से मल्टीप्लाई करते हैं। उप सारणी किसका? A23 है। -1 की घात कितनी आ गई? 2 + 3 5 हो गई और यहाँ पर A23 है। जब -1 की घात 5 है, कैसी है? विषम है और विषम होने पर इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। और -1 जब वैल्यू होगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -A23 और A23 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा जो सारणी का हमारे पास 2, 4, -1 और 3। ये हमने निकाले यहाँ पर सहखंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा इसमें एक चीज और पूछी गई है, सारणी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो वो हम अभी करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे देखते हैं आगे।
चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास हमने वो सारणी और सेकंड निकाल लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके मान की, इसके प्रसार की। तो जो सारणी दिया हुआ है इसका मान या प्रसार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दूसरी पंक्ति दी हुई है तो उसके सापेक्ष निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो इसका प्रसार होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसका जो प्रसार होगा उसके हम क्या लिखेंगे, जो हमारे संगत किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो उसके संगत अवयवों को उसके संगत सहखंडों से गुणा करते हुए पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को सहखंड के जो संगत अवयव हैं, ठीक है, उनके जो संगत सहखंड हैं उनसे गुणा करके क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, इसका मान आता है। या फिर हम एक तरीका हो जाएगा तो हम लेंगे, जैसे पहले दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में अवयव क्या है, आर्क है, आर्क को गुणा करेंगे किससे, कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है उसको छोड़ते हुए क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास सारणी बच गई उसका मान लिखेंगे। और कौन सा अवयव है, a21 है, 21 है इसलिए क्या आएगा -1 का हमेशा में, ठीक है। दोनों अवयव क्या है, 2 और 1 का 3, इसलिए क्या आएंगे माइनस कराएंगे, पहला प्लस माइनस प्लस, अगला माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ से देखिए हमने लिखा था कि जो a21 होगा उसको उसका संगत जो सेकंड है f21 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a22 को मल्टीप्लाई करेंगे f22 से, प्लस में a23 को मल्टीप्लाई करेंगे f23। अब देखिए f21 का, f22 का और f23 का मान हमने निकाल लिया है। a11 सॉरी a21 a22 और a23 हमारे पास जो सारणी के है उसमें दिया हुआ है दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर लिखते हैं इनकी वैल्यू, a21 की वैल्यू 8, जो सारणी है वो क्या है माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस के साथ में 4 1 3 और 7, बीच में प्लस a22, ये कितना आपका 5 है। सारणी क्या है आपकी, तो सॉरी सेकंड क्या है 2 1 -1 और 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 1 -1 और 7। a23 की वैल्यू है 2 और जो आपका f23 है सेकंड है वो क्या है माइनस का 2 4 -1 और 3, तो माइनस है प्लस से गुणा होकर जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 4 -1 और 3। ठीक है, आप लोग अगर डायरेक्टली करते हैं इसको दूसरी पंक्ति के साथ में, इसको देखिए 8 गुणा करेंगे तो 8 कौन से कॉलम में अर्थात कौन से स्तंभ और कौन सी पंक्ति में है, पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में। तो इसके अलावा जो अवयव बच गए वो कौन से होंगे, 4 1 3 और 7, ठीक है, उनको सारणी के रूप में लिख दिया। और कौन सा अवयव है ये हमारे पास a21 है, इसमें क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे और वही हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो चाहे आप इस तरीके से करिए या उस तरीके से, दोनों क्या आएंगे वैल्यू आपके पास समान मिलेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस का 8, इसकी वैल्यू रखते हैं 7 चौक 28 माइनस 3 × 8 प्लस में 5 × में 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 को 1 से गुणा किया कितना हो गया माइनस का 1 और माइनस पहले से लगा हुआ इसलिए प्लस का 1 माइनस में 2 × में 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और माइनस 1 को 4 से गुणा करें कितना लगेगा माइनस का 4, बीच में माइनस लगाते हैं इसमें क्या हो गया -4 प्लस का 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 4। आगे सॉल्व करें तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया 27 प्लस 5 × कितना लगेगा 15 माइनस में 2 × कितना हो गया 10। इनको गुणा करके हल कर लो तो हमारे पास यहाँ पर 856 8 × 16 16 5 21, तो कितना आ गया 216 प्लस में 5 को 15 से गुणा किया कितना आ गया आपका 75 माइनस 2 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 20, माइनस 20 को माइनस को 16 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 236 प्लस 75, इसको माइनस को लो 6 में से 5 घटा दें कितना बचेगा 1, 23 में से 7 घटाएंगे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, लेकिन कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 236 और वो कैसी है माइनस की। हमारे पास यहाँ पर इसका जो सारणी है उसका मान कितना मिल गया माइनस का 161, जो आपकी सारणी है
और यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे इसका मान निकालेंगे तो 728 माइनस 3 इंटू कितना हो गया 3, सॉरी एक मिनट यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा, तो 28 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा 25, 25 को 8 से गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, और 220 में से 75 घटाते हैं और 75 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5, और 21 में से 7 में तो हमारे पास यहाँ पर जाएगा 14, तो माइनस का 145 यहाँ। तो इस तरीके से आप लोग इनके मान यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये तो हो गया A21 का, इसी प्रकार A22, A23, A21 का मान भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे इसका हमने मान निकाल दिया ऊपर, तो यहाँ पर इसका कितना जाएगा माइनस का 25, इसी प्रकार आगे के जो मान है वो आप लोग निकाल के रख सकते हैं। तो एक बार इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद में एग्जांपल 7 है, सारणी का मान ज्ञात कीजिए, जो आप इसी प्रकार करेंगे। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा। आपको एक सारणी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 4 और 3, तो 3 वो माइनस का है। तो हमें जो सारणी दिया हुआ है इसके अंदर हमें ये याद करना है कि जो k है उसका ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए सारणी का मान कितना होता है 0 होगा। तो यहाँ पर इसके बराबर कितना लिखेंगे 0। इसको हल करते हैं तो k इंटू में माइनस का 3 कितना हो गया माइनस 3k, और माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना देगा 8 बराबर में 0। पक्षांतर कर लो इसका, तो माइनस का 3k बराबर में प्लस का 8, तो k बराबर कितना आ गया 8 बटे माइनस 3। तो हम लिख सकते हैं k बराबर माइनस 8 बटे 3। तो k का मान अगर हम माइनस का 8 बटे 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारणी का मान 0 मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक सारणी दी हुई है, यदि x y 2 और 4 बराबर में 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो जो सारणी है वो है x y 2 और 4 बराबर में 0 है। हमें फाइंड करना है x अनुपात y कितना होगा, x और y का अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखते हैं सोल्व कैसे करना है। 2 इंटू 2 क्रम का है सारणी, प्रसार जो करते हैं इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बदल गुणा करके, तो 4 को गुणा करेंगे x से कितना हो जाएगा 4x
4x बराबर में प्लस का 2y। तो x बटे y निकालना हमें, x अनुपात y, तो y को इधर ले आएंगे और 4 का कर देंगे पक्षांतरण। तो x अपॉन y बराबर में 2 बटे 4। 2 से काटने तो कितना बचेगा, 1 बटे 2 बराबर में x बटे y। तो हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर में कितना होगा, 1 अनुपात 2। इस प्रकार से आप लोग प्रश्न करते हैं, मेथड वही है, सारणी का मान निकालना हम लोग को आना चाहिए। आपको पूछा क्या गया यहाँ पर x अनुपात y पूछा गया, तो x बटे y निकालेंगे। अगर y अनुपात x पूछता है तो क्या निकालते हैं, y बटे x। चलिए आगे देखेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सारणी का दिया हुआ है 2 3 y और x बराबर में कितना है 4, और x y 4 और 2 बराबर में कितना दिया हुआ है 7। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो आपको पहला सारणी दिया हुआ है इसको सोल्व करेंगे। 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस में 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर में 4। समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, तो 2 को x से गुणा किया तो 2x, 4 को y से गुणा किया तो माइनस का 4y बराबर में कितना हो गया 7। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण बन चुके हैं हमारे पास x और y में। दो चर राशि है, दो समीकरण है, तो इनका मान किस विधि से निकालेंगे, या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, जो भी आपको आती है उस विधि से आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम करते हैं। तो जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर में 7, 2x माइनस 3y बराबर में 4। तो घटा रहे हैं इसलिए माइनस बनाएंगे, माइनस प्लस में चेंज हो गया, और जो प्लस है वो भी चेंज हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो गया, कितना बच गया, माइनस का 4 और प्लस का 3 कितना आएगा, माइनस का 1, तो माइनस का y बच जाएगा बराबर में 7 माइनस 4 कितना होगा 3। तो y की वैल्यू आपकी कितनी है, -3। y का मान आ गया, तो x का मान आप किसी भी समीकरण में निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर, और -3 करिए तो हमारे पास मिलेगा 2 इंटू में x माइनस में 3 इंटू -3 बराबर में 4। जो y था, y का मान कितना रख दिया हमने, माइनस का 3। तो यहाँ से 2x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 9 बराबर में 4। तो 2x बराबर में कितना हो गया 4 माइनस 9। तो हमारे पास x 2x बराबर में आ गया माइनस का 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5/2। तो इस प्रकार से आप लोगों को सारणी को हल करना है। इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल से एक्सरसाइज 4.1 इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग खुद करेंगे। सारणी दिया हुआ उसके बराबर में 0 दिया हुआ है, तो वहां से आपको x का मान ज्ञात करना है। सारणी का मान निकालिए, एक आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण को हल करना आप लोगों को आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणी एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट आप लोग पढ़ लेंगे, इसका सेकंड में बदल देता हूं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकंड आपको दिया हुआ है ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। इसके लिए प्रथम स्तंभ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर उप सारणिक सहखंड और उसका जो सारणी का मान है दोनों क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो प्रथम स्तंभ C1 C2 C3 R1 R2 और R3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो प्रथम स्तंभ के लिए क्या करना है, तो प्रथम स्तंभ के लिए प्रथम स्तंभ के अवयवों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उपसारणी। उपसारणी की बात करें तो सबसे पहले प्रथम स्तंभ ये होगा हमारा, ये A11 A12 A11 A21 और A31। तो यहाँ से सबसे पहले A11 निकालेंगे, जो हमारा अवयव A है उसके संगत उपसारणी। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में इन दोनों को छोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, B F F और C। इसको हम हल कर लें तो B को C से मल्टीप्लाई किया BC माइनस में F को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो F², ये A11 आ गया। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है A, इसके संगत उपसारणी। बात करते हैं A21 की। A21 कौन सा हमारा H है, तो यहाँ से हम देखेंगे H के लिए, तो यहाँ से H हमारा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में इनको छोड़ते हुए बाकी जो अवयव बचते हैं H G F और C। इसको सोल्व करते हैं A21 को, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा H को C से मल्टीप्लाई किया तो HC माइनस F को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो FG। हमारा दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, तीसरे एलिमेंट की बात करते हैं G के लिए। ये कौन सा है, A31। तो हम यहाँ पर इसके लिए जो A31 है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, इनको छोड़ने पर यहाँ पर आएगा H G B और F। सोल्व करते हैं A31 को, तो H को F से मल्टीप्लाई किया तो HF माइनस B को G से मल्टीप्लाई करेंगे तो BG। ठीक है, उपसारणी हमने निकाली है। अब बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड की बात करेंगे, सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, हमने A11 उपसारणी निकाला है, तो यहाँ पर F11 क्या होगा, -1 की घात 1 + 1 और A11 हल करते हैं। -1 की घात 1 + 1 कितना देगा, 2, और जो 2 है वो कैसा है, सम संख्या है, और -1 की घात सम संख्या होती है तो क्या आता है हमारे पास, प्लस का 1 आता है। तो यहाँ पर -1 की घात 2 और यहाँ पर A11 प्लस 1 को A11 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, A11, और इसकी वैल्यू क्या आती, BC माइनस F²। क्या होगा, BC माइनस F²। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग और डायरेक्ट ये लिख सकते हो। आगे देखें तो हमारे पास जो दूसरा सेकंड है वो कौन सा होगा, F21। तो -1 की घात 2 + 1 और यहाँ पर A21। तो -1 की घात 2 + 1 कितने हो गई, 3, और A21 -1 की घात 3 कैसी है, विषम है, और विषम घात का मतलब क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से क्या मिलेगा, माइनस का A21, तो माइनस का A21 है तो A21 की वैल्यू करो माइनस का XC माइनस FG बराबर क्या है, F21। तीसरा सेकंड हम निकालते हैं F31, और F31 जो होगा -1 की घात 3 + 1 और यहाँ पर जाएगा A31। क्या जाएगा,
31। तो यहाँ से माइनस 1 की घात 3 और 1 कितनी हो गई 4 a31। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1 की घात सब है इसलिए गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a31 और इसका मान है hf माइनस bg। ये हो गए हमारे सेकंड, उपसारणी और सेकंड निकाल लिया हमने। अब देखते हैं सारणी का मान। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर जो a11 है कौन सा है a है, a21 कौन सा है h है और a31 कौन सा है आपका g है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सारणी का मान। और सारणी का मान निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट इसको हम मैट्रिक्स A के बराबर मान लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A। आप लोग इसको एक त्रिभुज के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये त्रिभुज भी बना सकते हैं। किसके लिए? सारणी के मान के लिए। बराबर में जो इसके संगत अवयव हैं, जो इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव हैं उनको संगत सहायक अंकों से गुणा करके क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले स्तंभ की बात कर लेते हैं। लिख लेना ऊपर C1 के सापेक्ष। तो C1 के सापेक्ष मान निकालेंगे हमारे पास ये आएगा K11 F11 प्लस K21 F21 प्लस में A31 और F31। क्योंकि हमने यहाँ पर F11 F21 और F31 का मान निकाल लिया इसलिए हमने C1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। A11 की वैल्यू कितनी है आपकी A है और F11 की वैल्यू कितनी है BC माइनस F स्क्वायर। तो यहाँ से लिख देते हैं BC माइनस F स्क्वायर प्लस A21 की वैल्यू कितनी है H और F21 की वैल्यू आपकी माइनस का HC माइनस FD। तो प्लस अब क्या बन जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा HC माइनस FD और प्लस में A31 जो कितना है G है। तो यहाँ पर लिखेंगे G मल्टीप्लाई में F31। ये कितना आ गया HF माइनस BG। यहाँ पर लिखेंगे HF माइनस BG। अब आपको इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, हल करना है। तो यहाँ से a को गुणा करेंगे तो ABC माइनस a को F स्क्वायर से गुणा करेंगे तो F स्क्वायर माइनस में H को गुणा करेंगे तो H स्क्वायर से माइनस के H को माइनस के FD से गुणा करते हैं प्लस का HFG। G को HF से गुणा करते हैं तो GHF और माइनस का जो हमारे पास BG है उसको BC गुणा करेंगे तो माइनस में क्या जाएगा BG स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पर HFG और GHF दोनों के समान है। तो यहाँ पर दोनों जोड़ कर लिख दो ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको पहले ले लेते हैं माइनस का BG स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2HFG। ये आपका इसका सारणी का मान आ गया है। इस प्रकार से सारणी सेकंड और सारणी का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। 4.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हल करने हैं और इसको सॉल्व करना है। कोई भी अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है 4.2 उसके गुणधर्म, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।